गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इससे पहले आपने 5 चैप्टर करे हुए हैं, तो अभी मैं आपको 7वां चैप्टर शुरू करा रहा हूँ और छठा करेंगे इसके बाद में हम। तो देखिए, जो 7th चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंदर क्या है, आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है आपका दूरी सूत्र। ठीक है, अब दूरी सूत्र ये कब अप्लाई होगा, आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे होंगे, उन 2 पॉइंट के बीच में आपको दूरी निकालनी होगी, तो वहाँ पे आप दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है, ऊपर से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, और अंदर नीचे क्या करना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ध्यान रखना है, बीच में प्लस का निशान है, बाकी सब माइनस का है। तो ये हो गया दूरी सूत्र। फिर आता है एक हमारा विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र भी आपको अप्लाई करना है। विभाजन सूत्र में जब आपको x का जो निर्देशांक पूछे, y का पूछे, तो वहाँ पे आपको ये लगाना होगा। जब आपको x का पॉइंट निकालना है, हम ये कहें x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर हम ये कहें, अगर आपको y का मान निकालना है तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर जो आपको m1 m2 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये अनुपात है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर अनुपात दे रखा होगा, जैसे 2:3। तो m1 हुआ हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2, और m2 जो होगा वो होगा आपका 3। तो m1 m2 जो है यहाँ पर क्या है, अनुपात है, और x1 x2 y1 y2 ये आपके जो आपको पॉइंट दे रखे होंगे उनके निर्देशांक हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र आपका क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, x1 y1 x2 y2 क्या है, ये आपके किसी पॉइंट के निर्देशांक होंगे। जैसे मैं कहूँ कोई ए पॉइंट दे रखा है, उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1 y1, और कोई बी पॉइंट दे रखा है, ठीक है, उसके दे रखे हैं आपको x2 और y2। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 जो है पॉइंट्स के निर्देशांक दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है भाई, आधार गुना ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ पर हम वो वाला त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं त्रिभुज की क्षेत्रफल की, जहाँ पर आपको कोई एक त्रिभुज दे रखा है और 3 उसके आपको शीर्ष दे रखे हैं, ए बी और सी। और ए बी सी जब आपको त्रिभुज दे रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है, और सी के x3 y3, ये आपको पॉइंट दे रखे होंगे। ठीक है, x1 y1 हो गया आपके ए वाले के, और x2 y2 हो जाएगा आपका बी वाले के, और x3 y3 हो जाएंगे सी वाले के निर्देशांक। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू x1, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 छोटी ब्रैकेट के अंदर, प्लस x3, फिर छोटी ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, और बड़ी ब्रैकेट आपकी क्लोज। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले आपको 1/2 लिखना है, और उसके बाद x1, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़कर, प्लस x2, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर आपको x3 लिखना है। उसके बाद जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपको लिखना है y माइनस वाई, यहाँ पर भी y माइनस वाई, और यहाँ पर भी y माइनस वाई। उसके बाद क्या है, आपको बस काउंटिंग करनी है, जैसे घड़ी चलती है इस हिसाब से। जैसे मान लो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। तो अगर हम 1 पे हैं तो अगला नंबर क्या है, 2 और 3। ठीक है, अगर 2 पे हैं तो अगला नंबर आएगा 3 फिर 1। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, x1,
तो मैंने यहाँ पे y माइनस वाई लिखवाया था, तो 1 आ गया तो 2 और 3, y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे क्या है, x2 है। तो अब कहाँ पर हैं हम, 2 पर हैं, और 2 पर हैं तो फिर अगला नंबर क्या आना चाहिए, 3। तो y3 माइनस y1, 3 के बाद अगला नंबर क्या है, 1। ठीक है, y3 माइनस y1। फिर x3 लिखवाया था मैंने आगे, उसके बाद ब्रैकेट में y माइनस वाई लिखवाया था। तो अब 3 पर हैं, 3 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, फिर दोबारा से वही, क्योंकि सिर्फ मैंने 1 2 3 गिनती लिखी है, 3 के बाद 4 नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 नहीं आपको चलता रहेगा। तो 1 और 2, तो y1 माइनस y2। ठीक है, और जब हम सवाल करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको, तो ये हो गए इसके 4 फॉर्मूले। और एक और फार्मूला है जो हमारा ये विभाजन सूत्र है, इसी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पर तो था m1 m2, ठीक है, नीचे यहाँ पर है k+1। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, m1 की जगह यहाँ पर क्या है, k है, m1 की जगह क्या है, k, और m2 की जगह है यहाँ पर 1। ठीक है, तो जब आपको फॉर्मूला ये वाला ऊपर वाला जो विभाजन सूत्र है वो तो जब लगाना होगा जब आपको अनुपात दे रखा होगा। ठीक है, जैसे 2:3, 4:5 इस प्रकार से। और जो ये नीचे वाला है 5वां जो फॉर्मूला है, ये हम जब लगाएंगे जब हमें अनुपात निकालना होगा। ठीक है, कि किस अनुपात में विभाजित करता है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा आएगा। तो जब आपको ये वाला लगाना, नीचे वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, x बराबर kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और y बराबर ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ठीक है भाई, ये दो आपके फॉर्मूले जो हैं ये दोनों सेम ही हैं, बस फ़र्क कितना है, ये आपको जब लगाना है जब आपको अनुपात दे रखा होगा। ठीक है, जब आपको अनुपात जो है दिया होगा। ठीक है, और नीचे वाला जब लगाना है जब आपको अनुपात निकालना होगा। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थे कुछ इसके फॉर्मूले जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इसी के ऊपर अब हम सवाल करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल आपको लिखा हुआ है बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो ए पार्ट है आपका 2,3 छोटे एक ब्रैकेट के अंदर, 4,1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसे। यहाँ पे देखिए, ये आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु P, पहले वाले को मान लिया मैंने बिंदु P 2,3, तथा बिंदु Q पीछे वाले को मान लिया मैंने 4,1। ठीक है, जो 4,1 दे रखा है उसको मैंने मान दिया Q, और जो पहले वाला है उसको मान लिया मैंने P। आप इसमें से कोई भी मान सकते हो, A B भी मान सकते हो, मैंने PQ मान लिया है। तो पहले वाला मान लिया P और दूसरे वाला मान लिया मैंने Q। तो P बिंदु के निर्देशांक हैं 2,3 और Q के दे रखे हैं 4,1, पर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें क्या निकालना है, दूरी PQ निकालना है। क्या निकालना है, दूरी PQ, क्योंकि P और Q के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो दूरी PQ जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र क्या बताया था, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ ध्यान देंगे, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका क्वेश्चन था, जो मैंने P माना था ये स्टार्टिंग में इस पहले वाले को, तो पहली ब्रैकेट के अंदर जो दे रखे हैं P के, वो x1 y1 होंगे। तो मतलब 2 जो है वो तो हो गया x1, और जो 3 है वो हो गया आपका y1। क्लियर। अब जो दूसरी वाली ब्रैकेट है जिसको मैंने बिंदु Q माना है, ये वाला, ठीक है, तो दूसरी वाली ब्रैकेट में जो पहला होगा वो होगा x2, मतलब 4 बन गया यहाँ पर x2, और y1 हो जाएगा यहाँ पर, तो y2 हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, x1 y1 पहली ब्रैकेट के अंदर और x2 y2 दूसरी ब्रैकेट के अंदर। क्लियर। अब बस अब इनको फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला क्या है आप देख रहे हैं, तो PQ क्या है हमारे पास यहाँ पर,
मतलब दूरी पी क्यू की हम बात कर रहे हैं, तो पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या है 4 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 घटाया तो आ गया माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, अब आगे देखेंगे उसके बाद क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यहाँ से, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा यहाँ पर 4 ही आएगा, और 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक है, अंडर रूट 8 आ गया। और अंडर रूट 8 के बारे में आपको बताया हुआ है, 9th क्लास में भी बताया था, एक क्वेश्चन था वहाँ पर 2.5 के अंदर। तो अंडर रूट 8 को हम क्या ले सकते हैं 4 गुना 2। ठीक है, और अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा 2, और रह क्या जाएगा फिर अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, तो रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 2 रूट 2। ठीक है, 8 को क्या लिख देंगे 2 रूट 2। तो कहते हैं दूरी पी क्यू क्या बन गई हमारे पास 2 रूट 2। ठीक है, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था आपका ये, बस आपको समझाने में थोड़ी समय लग गया है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साइड में मैंने किया हुआ है, वो देखेंगे अब। इसी का बी पार्ट कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में दे रखा है माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मान लिया बिंदु ए जो पहले वाला है वो मैंने माना 1। ठीक है, एक निर्देशांक -5,7 तथा बिंदु बी पीछे वाले का माना मैंने बिंदु बी -1,3 है। ठीक है, ये आपके बिंदु ए और बिंदु बी हो गए। अब फिर वही है, मैंने x1 y1 बताया था पहली ब्रैकेट के अंदर, x1 y1 लिख दिए। x1 क्या है -5 और y1 क्या है आपका 7। x2 क्या है यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में -1 और y2 क्या है 3 प्लस का। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 लिख लिया, और ये आपको हर किसी क्वेश्चन में करना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। x1 y1 आपको पहले ही लिख लेने हैं फॉर्मूला लगाने से पहले। तो मैंने आपकी बार बिंदु ए और बी माना है, तो दूरी ए बी बनेगी। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम ए और बी की, तो दूरी ए बी निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र क्या है, ऊपर से वर्गमूल आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का हो गया। अब दूरी ए बी जो हम निकाल रहे हैं बस आपको फॉर्मूला में पुट कर देनी है, ऊपर से वर्गमूल आ जाएगा x2 क्या है -1 माइनस फॉर्मूले में है वो लगा दिया माइनस हमने यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, और माइनस y1 सॉरी x1 क्या है यहाँ पर -5। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 है, y2 क्या है 3, तो y2 की जगह मैंने 3 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर y1 क्या है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए मैंने ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगाई है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ बीच में यहाँ पे छोटी वाली ब्रैकेट आ गई थी, इसलिए मैंने दूसरी ब्रैकेट यहाँ पे लगाई है, करली ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं। अब सॉल्व करेंगे आगे की तरफ इसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि -1 और यहाँ माइनस ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे 3 में से 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 4 का स्क्वायर, तो प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही आएगा। 16 प्लस 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 यहाँ पे हो गया। अब 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32, तो ए बी बराबर क्या है आपका 32। अब 32 को क्या ले सकते हैं हम 16 गुना 2 ले सकते हैं। ठीक है, 16 दूनी 32, और फिर दोबारा से वही उसी प्रकार से जो हमारा 16 है, 16 का वर्गमूल हमारे पास निकल के क्या आएगा 4 आ जाएगा,
और 2 अंदर रह जाएगा, 2 अंदर रह गया तो वो हमने अंडर रूट के अंदर लिख दिया। जो अंदर रह जाता है उसे अंडर रूट में लिखेंगे, और जो जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकल जाएगा वो उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो 16 का हो गया 4, 2 रह गया अंदर, तो यहाँ आ गया 4√2। तो अतः दूरी बनी AB 4√2। अतः दूरी AB 4√2 है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है भाई, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया है, सेकंड पार्ट कर दिया है। जो इसका सी पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से करना है। दूरी सूत्र लगाना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। ठीक है, और दूरी सूत्र लगा के आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप करके देखें। अगर आपको नहीं होता है वो क्वेश्चन सॉल्व, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्व करा दूँगा, लेकिन आप इसे करके देखिए। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।